आप अगर स्प्लिट एसी में अपनी रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना चाहते हैं तो उसके टोटल 4 तरीके होते हैं, और अगर आप उसी गैस को उस एसी के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो उसके टोटल 3 तरीके होते हैं। जो चार्ज करने के 4 तरीके होते हैं, पहला होता है वो आपका जुगाड़ वाला तरीका होता है। आपको पता लग गया है कि इसमें रेफ्रिजरेंट कम है, अब आप उसमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता रेफ्रिजरेंट डालना शुरू करेंगे। डालते डालते थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जो उसका बड़ा पाइप होगा ना, जो सक्शन का पाइप होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाएगा। फिर उसमें रोक रोक के आहिस्ता आहिस्ता गैस डालें, तब तक जब तक आपका वो जो बड़ा पाइप है सक्शन वाला वो ठंडा ना हो जाए और उसमें हल्की हल्की नमी ना आनी शुरू हो जाए। ये एक तरीका हो गया आपका। दूसरा तरीका होता है गेज के थ्रू। आपको गैस कम है, गेज लगाएंगे, गेज आपको बता देगी इसमें कितनी गैस कम है। R22 है तो 68 होनी चाहिए, R410 R32 है तो 120 होनी चाहिए। वो जितनी कम हो उसको गेज लगाएं और गेज के साथ हिसाब से उस रेफ्रिजरेंट को उसमें पूरा कर लें। तीसरा तरीका यह है कि आपके पास गेज भी नहीं है मौजूद, तो अब आप उसके साथ एम्पेयर मीटर लगा दें। एम्पेयर मीटर जो आप देखेंगे कम एम्पेयर ले रहा होगा, अपने एसी के ऊपर साइड पे देखें, उसके एम्पेयर लिखे होंगे, उसको कितने एम्पेयर लेने चाहिए। फर्ज करें उसको 8 एम्पेयर लेने चाहिए, लेकिन आपका एसी अभी 3 एम्पेयर ले रहा है। वो एम्पेयर मीटर को एसी की एक वायर के साथ लगा दें और उसमें गैस चार्ज करना शुरू कर दें। जैसे ही वो जो एम्पेयर है आपके, वो एम्पेयर ज्यादा होने शुरू हो जाए और जितना आपके एसी के ऊपर लिखा उतने एम्पेयर जब पूरे हो जाएं तो इसका मतलब है आपके एसी में गैस मुकम्मल हो चुकी है। यह तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका होता है वजन के हिसाब के। आपका एसी मौजूद है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें कितने ग्राम उसके अंदर गैस जानी है, उतना उसको तोलें, साइड पे उसको वेट करें। वेट करने के बाद उतने ग्राम जो रेफ्रिजरेंट है वो उस एसी के अंदर डाल दें। ये 4 तरीके टोटल होते हैं। इसी तरह स्टोर करने के लिए भी जो सबसे पहला तरीका होता है वो जुगाड़ वाला होता है। आपने अपने एसी को चला दिया, चलाने के बाद आपने उसका टेंपरेचर जो है 16 पे कर दिया। 16 पे करने के बाद उसके कंप्रेसर के चलने का इंतजार किया। कंप्रेसर चलने के बाद आपने उसकी छोटी एलएन की जो आपकी डिस्चार्ज की लाइन है वो उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद आप तकरीबन 30-40 सेकंड रुके। रुकने के बाद आप उसका जो बड़ा पाइप है, सक्शन का पाइप है, उसको बंद कर दें और फिर साथ ही अपने एसी को जो है वो बंद कर दें एकदम से। ये पहला तरीका है आपके रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने का। दूसरा तरीका यह गेज के थ्रू। आप उसको गेज लगाएं। गेज पे जब लगाएंगे, कंप्रेसर को चला देंगे तो उस पे आ जाएगा उसकी कितनी रेफ्रिजरेंट उसमें मौजूद है। अब आप उसका जो छोटा पाइप है, जो डिस्चार्ज का पाइप है, उसको एलएन की से बंद कर दें। बंद करने के बाद आप इंतजार करें जब मीटर से जो गेज है वो 0 पे आ जाए। जैसे वो भी 0 पे आए तो आप उसकी बड़ी वाली लाइन, बड़ी वाले जो पाइप है, जो सक्शन का पाइप है, उसको भी बंद कर दें और एकदम से एसी को बंद कर दें। यह दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका आपके पास